परमोपकारास्वादित चरण कमल जन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामुद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधा कूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चैत्र रुचिरे विराजन्ती मयम्बां परशिवहृदे स्मेरवदनाम्। नरो ध्यात्वा भोगं भजते खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीसवर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुटेक। इनके परवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। कल सौनकाद ऋषियों ने एक प्रश्न पूछा था कि शंतनु जी का दासराज की कन्या सत्यवती जी से विवाह कैसे हुआ। शतमम आचक्ष विस्तारम दासपुत्री कथम वृता। राज्ञा धर्म वरिष्ठेन संशयम छिन्धे सुव्रत। दासपुत्री से इतने धर्मिष्ठ राजा होकर के उन्होंने विवाह कैसे किया, यह विस्तार से बताइए। सूतुवाच, श्री सूत जी कहते हैं कि संतनु नाम राजर्षि मृगया निरतः सदा। संतनु नाम के जो राजा थे ये हमेशा ही शिकार खेलने में लगे रहते थे। मृगया निरतः सदा, इसके लिए कहाँ जाते थे? वन में जाएंगे। वनम जगाम निघनन वै मृगांच महिषान रुरून। रुरु भी एक प्रकार का मृग ही है। मृगांश महिषान रुरून निघनन वै वनम जगामी। शिकार खेलने के लिए जाते थे और हिरणों को, भैंसों को, रुरु नाम के मृग को भी ये मारने के लिए वन में जाते थे शिकार खेलने से। चत्वारि एव तु वर्षाणि पुत्रेण सह भूपतिः। रममाणः सुखम प्राप कुमारेण यथा हरः। उदाहरण बड़ा सुंदर है। कुमारेण यथा हरः, हर माने शंकर जी, कुमार कार्तिकेय जी। जैसे शंकर जी कार्तिकेय जी के साथ आनंद पूर्वक रहते थे, सुख पूर्वक निवास करते थे, लेकिन वो
सुख भी उनका कुछ दिनों के लिए ही था। बाद में कार्तिकेय जी चले गए थे। तो उसी प्रकार चत्वारि एव तु वर्षाणि पुत्रेण सह भूपतिः रममाणः सुखम प्राप। राजा शंतनु अपने पुत्र भीष्म के साथ, या अभी तो गांगेय है, अपने पुत्र गांगेय के साथ 4 वर्ष ही सुख से रह पाए, लेकिन 4 वर्षों तक पूर्ण सुख से उनके साथ रहे। रममाणः उनके साथ रहते हुए सुख प्राप्त किया। उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि एकदा विक्षिपन् बाणान् विनिघ्नन् खड्गशूकरान्। एक बार की बात है कि विक्षिपन् बाणान्, बाण को चलाते हुए, बाण चलाते हुए, विनिघ्नन् खड्गशूकरान्, खड्ग कहते हैं गैंडा को, है ना, गैंडा और शूकर आदि को मारते हुए, बाण चलाते हुए चले जा रहे थे। जाते जाते सा कदाचित वनम गत्वा, सा कदाचित वनम प्राप्तः, वो किसी एक ऐसे वन को प्राप्त हो गए, वन को पहुंच गए जो पराम सरिताम कालिंदीम, श्रेष्ठ यमुना नदी के किनारे वो वन था। श्रेष्ठ यमुना नदी के, से नदियों में श्रेष्ठ यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। महीपतिः अनिर्देश्यम आजिघ्रत गंधम उत्तमम। अनिर्देश्यम का बड़ा सुंदर अर्थ है, जो हवा निर्देशित न की गई हो, कहीं किसी प्रयोजन बस वो हवा नहीं छोड़ी गई हो, सामान्यतः स्वभावतः जो हवा आ रही है। तो महीपतिः अनिर्देश्यम उत्तम गंधमम आजिघ्रत, उत्तम सुगंध को ली हुई, साधारण स्वभावतः आई हुई उस हवा को उन्होंने सूंघा। आजिघ्रत, इतनी सुंदर सुगंध थी कि तस्य प्रभवम अनविच्छन् संचचार वनम तदा। तस्य प्रभवम, प्रभवम माने जन्म, उद्गम, उस सुगंध के उद्गम स्थान को ढूंढते हुए, प्रभवम अनवेक्षण अन्वेषणम संचचार वनम तदा, वन में भ्रमण करने लगे, वन में ही घूमने लगे कि हवा आ कहाँ से रही है। कहते हैं सुगंध ऐसी है कि न मंदारस्य गंधो अयम न मृगनाभिमदस्य न चंपकस्य न मालत्या न केतक्या, लेकिन मनोहर। कहते हैं मंदार की भी गंध नहीं है, कि मृग के नाभि में रहने वाले कस्तूरी की भी गंध नहीं है, कि चंपक की भी सुगंध नहीं है, चंपा की भी सुगंध नहीं, मालती की सुगंध नहीं, केतकी की सुगंध नहीं है, लेकिन है बड़ी मनोहारी। न मंदारस्य गंधो अयम मृगनाभिमदस्य न चंपकस्य न मालत्या न केतक्या मनोहरः। और एक चीज है, नाच अनुभूत पार पूर्वो अयम वाति गंधवः सुवा। इसके पहले अनुभूत पूर्वो, इसके पहले ऐसी सुगंध वाली हवा बहती हुई मैंने कभी अनुभव नहीं किया है। नाच अनुभूतो पूर्वो अयम गंधवः शुभः वायु। ऐसी गंध वाली सुगंध से युक्त ऐसी मनोहर वायु को इससे पहले कभी मैंने अनुभव नहीं किया है। तो अयम एति वायु, यह वायु कहाँ से आ रही है। तो अयम एति वायु वही मम घ्राण विमोहनः। कहते मेरी घ्राणेन्द्रिय को मोहित कर रही है, यह वायु कहाँ से आई। इत संचिन्त्य मानो असौ
बभ्राम वन मंडलम। इसी प्रकार के चिंतन करते हुए उसी वन मंडल में वो घूमते रहे। बभ्राम वन मंडलम मोहितो गंधलोभेन संतनु पवनानुगहा। उसी सुगंध से पूर्ण उसी वायु का अनुसरण करके पवनानुगहा, पवन का अनुसरण करके, क्यों? गंधलोभेन मोहितो, उसी सुगंध के लोभ से मोहित होते हुए उसी वायु का अनुसरण करके संतनु जी जा रहे थे, चले जा रहे थे। साध दर्श नदी तीरे, साध दर्श नदी तीरे चारु दर्श नाम संस्थिता। उन्होंने उस नदी के किनारे पर एक चारु दर्शना, दिव्य दर्शना, लौकिक दर्शना, जिसका दर्शन, जिसका रूप बड़ा अलौकिक है, ऐसे दर्शन वाली एक कन्या को संस्थिता बैठे हुए देखा। कैसी थी? श्रृंगार रहिता कांता, श्रृंगार से रहित होते हुए भी परम प्रिय। श्रृंगार रहिताम कांताम, ये बनावटी श्रृंगारों से रहित होते हुए भी परम प्रिय थी। मलिनांबराम सुस्थिताम, उनके मैले कुचैले वस्त्र थे, मलिन वस्त्र थे, फिर भी अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से बैठी हुई। दो चीजें आई हैं, है ना? एक आया है संग स्थिताम, दूसरा है सुस्थिताम, सुंदर तरीके से बैठी हुई है, यानी अर्थात कोई चिंता नहीं है, प्राकृतिक रूप में बैठी हुई। दृष्ट्वा ताम असिता पांगीम विस्मितः सा महीपतिः। वो राजा इन श्यामल नेत्रों वाली कन्या को देख करके बड़े मोहित हो गए। कन्या कहीं, स्त्री कहीं, अभी तो कुछ नहीं मालूम। इस युवती को देख करके बड़े मोहित हो गए, विस्मित हुए, आश्चर्यचकित हुए कि अस्या देहस्य गंधो अयमिति संजात निश्चयः। और पास में गए तो गंध और तीव्र हो गई। उन्होंने निश्चय किया कि यह गंध इन्हीं के शरीर से आ रही है। ये बिल्कुल पक्का हो गया कि अस्या देहस्य गंधो अयम इति संजात निश्चयः। मन में सोचते हैं तत् अद्भुतम रूपम अतीव सुंदरम तथैव गंधो अखिल लोक सम्मतः। वयश्च तादृक् नौ यौवनं शुभं दृष्ट्वा एव राजा किल विस्मितो अभवत्। तत् अद्भुतम अतीव सुंदरम रूपम। कहते हैं कितना आश्चर्य है, ये कितना अत्यंत सुंदर रूप है। अत्यंत एक दिन बताया था ना, जहां अति का भी अंत हो जाए उसके आगे कुछ नहीं हो सकता, वही अत्यंत है। अत्यंत सुंदर इनका रूप है। तथैव गंधो, उसी प्रकार इनकी सुगंध है। तथैव गंधो, सुगंध कैसी है? अखिल लोक सम्मतः। इनकी सुगंध से संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण लोक सुवासित है। वयश्च तादृक्, तादृक् कहने का अर्थ है इनकी रूप, इनकी सुंदरता, इनकी सुगंध के अनुसार ही इनकी अवस्था भी। वयश्च तादृक् कैसी? नौ यौवनम शुभम, मंगलमय नव ज्योति का रूप है इनका। दृष्ट्वा एव राजा किल विस्मितो अभवत्। निश्चित ही राजा इस स्वरूप को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। विस्मितो अभवत्, कहते हैं का इयम, कौन है?
कायम कुतो वा समुपागत अधुना, इस समय कहां से ये आ गई। अधुना माने इस समय, इस समय ये कहां से यहाँ आ गई हैं। कायम उपागता, कायम कुतो वा समुपागता अधुना। अब सोचते हैं कि कौन है ये, यही पूछा कि कायम कौन है, इस समय यहाँ कहां से आ गई। देवांगना वा किम मानुषी वा, ये कोई देवांगना है या कोई मानवी है, मानव रूप में। गंधर्व पुत्री किल नाग कन्या वा, किसी गंधर्वों की पुत्री है या कोई नाग कन्या है। गंधवती मनुकामिनी जाने कथम, ऐसी सुगंध से युक्त इन सुंदरी के बारे में मैं कैसे जान पाऊं। इसी उपभोग में लगे रहे कि इन सुंदरी के विषय में मैं कैसे जान पाऊं। जाने कथम गंधवती मनुकामिनी संचिंत्यतैव मनसा, इस प्रकार मन से चिंतन करते हुए, मन में ही चिंतन करते हुए, नृपो असो न निश्चयं प्रापयदा, जब मन में चिंतन करते हुए किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके, ततः स्वयं, तब स्वयं ही जाकर के स्मरण काम वसम गंगाम, काम के वशीभूत होकर के अपनी पूर्व पत्नी गंगा का उन्होंने स्मरण किया है। गंगाम स्मरण काम वसम गतोवथ, पहले गंगा का स्मरण किया, फिर तट संस्थिताम कांताम पप्रच्छ, उस जमुना के किनारे पर स्थित उस परम सुंदरी से उन्होंने पूछा। पप्रच्छ, राजा ने पूछा, का असि प्रिय, हे प्रिय तुम कौन हो। का कस्य सुता असि, तुम किसकी पुत्री हो। कस्मात् इह स्थिता तुम विजने वर गुरु, वरोरु, वरोर क्या है, वर माने श्रेष्ठ, गुरु माने जंघा, श्रेष्ठ जंघाओं वाली कामिनी तुम बताओ कौन हो। दो चीज पूछा, दो चीज बताया था मैंने। कहा सी प्रिय, प्रिय तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो। इह स्थिता तुम विजने कस्मात्, किस कारण से इस निर्जन वन में स्थित हो, किस कारण से इस निर्जन वन में आई हो। एकाकिनी किम चारु नेत्रे, ए सुंदर नेत्रों वाली एकाकी किम, अकेले क्यों घूम रही हो। उसके बाद मुख्य प्रश्न किया कि विवाहिता वा न विवाहिता असि, तुम विवाहित हो या अविवाहित हो ये तो बताओ। बद है ना, बद माने बोलो, विवाहित हो न अविवाहित हो ये बोलो। संजात कामो अहम अराल नेत्रे त्वाम बीच कांताम च मनोरमाम च, ए अराल नेत्रे, चंचल नेत्रों वाली, त्वाम मनोरमाम कांताम बीच संजात कामो, तुम्हारी ऐसी सुंदर मनोरम आकृति को, रूप को देख करके मेरे अंदर काम का संचार हो गया। संजात कामो दूहि प्रिय यासि चिकीर्षसि त्वं किम च इति सर्वं मम विस्तरेण, कहते हैं यासि चिकीर्षसि त्वं, जो कुछ तुम अपने मन में चाहती हो, सर्वं मम विस्तरेण चेयिति ब्रूहि,
कहते विस्तार से जो कुछ आपकी इच्छा हो वो मुझे आप विस्तार से बता दीजिए, सब कुछ बता दीजिए। सर्वम सर्वम मम विस्तरेण ब्रूहि इति एवं उक्त्वा नृपेण। राजा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर सा अस्मित अम्बुजे क्षणा सुदती तम राजानम प्रोवाच। अम्बुजे क्षणा कमलवत नेत्र वाली, सुदती सुंदर दांतों की पंक्ति है जिनकी, मुस्कान सहित सा स्मित मुस्कराती हुई इस कन्या ने, इस युवती ने तम राजानम प्रोवाच, राजा से बोली दासस्य पुत्री, मैं तो निषाद राज की पुत्री हूँ। दासस्य पुत्री और कहे पितु शासन स्थिताम कन्याम, पिता के आदेश से मैं यहाँ हूँ, अर्थात पिता के आदेश में रहने वाली कन्या हूँ। पितु शासन संस्थिताम कन्याम, ऐसा बताया मैं ये हूँ। कहे तुम अवे ही राजन, हे राजन तुम मुझे ऐसा ही समझ लो। तुम अवे ही दासस्य पुत्री कन्याम पितुः शासन संस्थिताम चा। और सामने नाव खड़ी है, कहे तरी मई माम, तरी माने नाव, तरी मई माम, ये जो नाव है धर्म निमित्तम एव, अपना धर्म पर चलाने के लिए, अपने आश्रम का, अपने वर्ण का धर्म पूर्ण करने के लिए निमित्तम एव संवाहयामि जले नृपेंद्र, जल में मैं इसको चलाती हूँ। धर्म कई है, कहीं जीविका धर्म, जीविका का भी धर्म है, तो कहें धर्म या अपने वर्ण का धर्म, साधन है, नाव चलाएंगे। तरी महिमाम धर्म निमित्तम एव, अपने धर्म का अनुसरण करती हुई, धर्म निमित्तम एव इमाम तरीम संवाहयामि इह जले, यहीं पर मैं जल में इस नाव को चलाती हूँ। कामम सत्यम ब्रवीमि अर्थपते तवाग्रे, पिता गृहे में यद्य गतो वस्ति कामम, इस समय मेरे पिता घर पे गए हुए हैं, मेरे पिता घर को गए हुए हैं। पिता गृहे में यद्य गतो वस्ति कामम सत्यम ब्रवीमि अर्थपते तव अग्रे। अर्थपते यानी राजा, धन का जो स्वामी है, अर्थपते कहे राजा तव अग्रे, आपके सामने जो कुछ मैं कह रही हूँ सत्यम ब्रवीमि, सत्य बोल रही हूँ। मैं कौन हूँ ये बता दिया, मेरे पिता के अधीन हूँ, मेरे पिता कहाँ है ये भी बता दिया। पिता गृहे में अद्य गतो वस्ति, मेरे पिता इस समय घर को गए हुए हैं। इति एवं उक्त्वा विरराम बाला, और कन्या ऐसा कह करके चुप हो गई, विराम दे दिया। इति उक्त्वा विरराम बाला कामातुरः नृपतिः ताम बभासे, काम से आर्त होते हुए उस राजा ने ताम यानी कन्याम बभासे, उस कन्या से पुनः बोले कुरु प्रवीरम कुरु माम पतिम तुम, कहते हैं कुरुवंश का मैं राजा हूँ, कुरुवंश का मैं वीर हूँ, प्रवीर कहा यानी महान वीर हूँ। कुरु प्रवीरम माम तुम पतिम कुरु, मुझको तुम अपना पति बना लो। माम तुम पतिम कुरु,
दो बार पूर्व आया ना, एक तो पूर्वंश के लिए आया है, दूसरा क्रिया है। पूर्व प्रवेरम कुरुमाम पतिम त्वम। कारण क्या है? कहे वृथा न गच्छेत ननु यौवनम ते, जिससे तुम्हारा ये युवावस्था व्यर्थ ना जाए, तुम हमसे विवाह कर लो। वृथा न गच्छेत ननु यौवनम ते। और बात बताया कि नाच अस्ति पत्नी मम वै द्वितीया, मेरे कोई दूसरी पत्नी नहीं है। नाच अस्ति पत्नी मम वै द्वितीया, त्वम धर्म पत्नी भव मे मृगाक्षी। हे मृगनयनी, आज तुम मेरी धर्म पत्नी बन जाओ। तुम धर्म पत्नी भव मे मृगाक्षी। धर्म पत्नी जब बन जाओगी तब दासो अस्मि ते अहम, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। दासो अस्मि ते अहम, और वसगः सदैव, हमेशा ही तुम्हारे अधीन रहूंगा। वसगः सदैव, क्यों? कहे मनोभवः तापयति माम प्रिये। हे प्रिय, इस समय हमें कामदेव बड़ी पीड़ा पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपकी ये शर्त भी मानो। अरे शर्त नहीं है, आपका मैं दास बन जाऊंगा, हमेशा आपके बस में रहूंगा, आप मेरी धर्म पत्नी बन जाओ। गता प्रिया माम परिहृत्य कांता, ये मेरी पत्नी थी, बड़ी प्रिय थी। गता माम कांता प्रिया परिहृत्य, मेरी प्रिय पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। ना अन्यावृता हम, जाने के बाद मैंने कोई दूसरा विवाह नहीं किया। ना अन्यावृता हम विधुरोस्मि कांते। ए प्रिय, इस समय मैं विधुर हूँ। त्वाम वीक्ष, त्वाम कौन कौन? सर्व अवयो अतिरम्याम त्वाम वीक्ष, तुम्हारे अंग अंग बड़े सुंदर हैं। अवयव का अंग, तुम्हारे सारे अंग सर्वांग सुंदरी हो। त्वाम वीक्ष, तुमको देख करके मनो ही जातम विवसम मदीयम, मेरा मन मेरे ही अधीन नहीं है, मेरा मन मेरे हाथ से निकल गया। समझ में? मनो ही जातम विवसम मदीयम, मेरा मन मेरे बस में नहीं है। श्रुत्वा अमृतास्वादरसम अतिरम्यम नृपस्य बचो खलु दास कन्या। अमृत स्वादरसम अतिरम्यम, अमृत तुल्य स्वाद से युक्त अत्यंत रमणीय नृपस्य बचो, राजा के इन बातों को श्रुत्वा सुन करके दास कन्या को निषाद कन्या श्री सत्यवती जी सात्विक भाव युक्ता, यानी कोई काम भाव नहीं है, कोई तामसी राजसी भाव नहीं है, सात्विक भाव से युक्त होती हुई तम राजानम उवाच, उन राजा से सत्यवती जी बोलती हैं। एक विशेषण और आया है, सुगंधा, सुंदर गंध वाली दास कन्या। नृपतिम कृत्वा अतिधैर्यम, हे राजा आपको धैर्य धारण करना चाहिए, इतना उतावला नहीं होना चाहिए, आप धैर्य धारण करें। कहती है यदार्थ राजन मई तथैव मन्ये अहम, हे राजन आपने जो कुछ भी कहा उसको मैं सत्य मानती हूँ, है ना, यथार्थ मानती हूँ, है ना, समझ गए ना। यदार्थ राजन मई, हे राजन आपने मुझसे जो कुछ भी कहा तथैव मन्ये, उसको उसी प्रकार से यानी सत्य मानती हुई अहम एतत्तो
यथा पचाहते, उसी प्रकार मैं भी कुछ बात आपसे बोलना चाहती हूँ। कहने का अर्थ क्या? मैंने आपकी बात को सत्य माना, आप मेरी बात को भी सत्य माने। क्या कहना? अस्मि स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। ना अस्मि स्वतंत्र, और दाता पिता में, मुझको देने का अधिकार मेरे पिता को है। दाता पिता में तुम अवेही, इस बात को आप जान लें कि मुझसे बात करने से कोई काम नहीं चलने वाला। मैं अपने पिता के अधीन हूँ। मैं मुझको दे पिता के द्वारा है, पिता ही मेरा मुझको दे सकते हैं। तो मैं अर्थ है तम तुम आसु, तो अपने अर्थ की पूर्ति के लिए शीघ्रता से आप मेरे पिता से मिले, आप मेरे पिता से मिले। और कहा न स्वैरिणी इह अस्मि पिदास पुत्री, निषाद पुत्री हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्वैरिणी नहीं हूं, स्वेच्छाचारिणी नहीं हूं। मैं निषाद पुत्री हूं। न स्वैरिणी इह अस्मि अपि दास पुत्री, तो दास पुत्री अपि न स्वैरिणी अहम, निषाद पुत्री होते हुए भी मैं स्वेच्छाचारिणी नहीं हूं। पितु बसे अहम सततम चरामि, अपने पिता के अधीन होकर के ही सर्वथा मैं अपना कार्य करती हूँ। सर्वथा चरामि सततम चरामि, साचे ददाति प्रथिता पिता में, मेरे परम पूज्य पिता यदि आपको मेरा दान कर देते हैं, प्रथिता पिता में सचेत ददाति गृहाण पाणिम्, तब आप मेरा हाथ स्वीकार कर लीजिए, मेरा पाणी ग्रहण कर लीजिए। बसगा अस्मि ते अहम, मैं आपकी बसवर्ती हो जाऊंगी, आपके अधीन हो जाऊंगी। समझ आया? गृहाण पाणिम् बसगा अस्मि ते अहम, मैं आपकी बसगा हो जाऊंगी, आपको मेरे अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है। एक एक बात का उत्तर दिया है। मनोभवः त्वाम नृपतिम दुनोति, यथा पुनः माम नयौवनाम चा। हे राजा, कामदेव जिस प्रकार आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, उसी प्रकार मेरी ये नवयौवन अवस्था भी मुझे दुख पहुंचा रही है। लेकिन दुनोति तत्रापि, यद्यपि हम भी पीड़ित हैं, आप भी पीड़ित हैं, फिर भी परस्पर पीड़ित होने पर भी रक्षणीया कुल आचार परंपरा हिति, परस्पर कामावेश होने पर भी कुल की आचार और परंपरा का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए धृति ही, इसलिए आप खेल धारण करें। बड़ा सुंदर वाक्य है, सुंदर श्लोक है। मनोभवः त्वाम नृपतिम दुनोति, यथा पुनः माम नयौवनाम च। दुनोति तत्रापि रक्षणीया धृतिः कुल आचार परंपरासु। सूत उवाच, श्री सूत जी कहते हैं, इतिया कर्ण बचः तस्या नृपतिः काम मोहितः, काम मोहितः नृपतिः तस्या बचः आकर्ण्य। काम मोहित, काम के आवेशित, काम से पीड़ित राजा शंतनु जी, तस्या बचः आकर्ण्य, उस कन्या की बातों को सुन करके गतो दास पतेह गेहम, उस दास निषाद राज के घर गए। गतो दास पतेह गेहम, क्यों गए? तस्या कन्यया याचन हेतवे,
उस कन्या का याचना करने के लिए, उसको मांगने के लिए दासराज के घर गए, निषाद राज के घर गए। क्या कहा जाके? कहे दृष्ट, अभी देखा नहीं, अभी कुछ कहा नहीं, अभी तो सिर्फ देखा राज्य के राजा चले आ रहे हैं। तो दृष्ट्वा नृपतिम आयांतम दासो अति विस्मयं गतः। राजा को अपने घर आते हुए देख करके वो निषाद तो आश्चर्य में पड़ गया। प्रणामं नृपतेः कृत्वा कृतांजलि अभासत। उन राजा को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ करके उस निषाद ने कहा, दासुवाच, निषाद बोलता है, दासो अस्मि तव भूपाल। हे राजा, मैं तो आपका दास हूँ, सेवक हूँ। कृतार्थो अहम तव आगमे। आप मेरे घर आए, मैं तो कृतार्थ हो गया। तव आगमे कृतार्थो अहम आज्ञाम देहि महाराज यद अर्थम च आगमः। किस प्रयोजन से आपका आना हुआ, हे महाराज आप आज्ञा करें। आज्ञाम देहि महाराज यद अर्थम इहि आगमः। राजा उवाच, राजा बोलते हैं, अनघ तव सुताम एताम धर्म पत्नीम करिष्यामि। राजा ने कहा कि हे निष्पाप निषाद, सुताम एताम, तुम्हारी जो एक कन्या है, धर्म पत्नीम करिष्यामि, मैं उसको अपने धर्मपति बनाऊंगा, धर्मपत्नी बनाऊंगा। तो या चेतीयते मह्यम सत्यमये तत ब्रवीमि ते। धर्मपत्नी कब बनाऊंगा? कहे त्वया चेत यदि, त्वया दीयते, यदि आपके द्वारा प्रदान की जाएगी तो मैं उसे धर्मपत्नी बनाऊंगा। सत्यम ब्रवीमि ते, ये मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, इसको आप अन्यथा मत लीजिए, है ना। दासुवाच, अब निषाद बोलता है, कन्या रत्नम मदीयम चेदयत्वं प्रार्थयसे नृप। कहते हैं जो मेरी कन्या है, कन्याओं में रत्न है। हे राजा, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो वो मेरी कन्या रत्न है। मदीयम कन्या रत्नम चेत यत त्वं प्रार्थयसे नृप। बड़ी सुंदर एक बात कही है, अगला लाइन बहुत सुंदर है। कहे दातव्यम तु प्रदास्यामि न तु अदेयम कदाचन। कहे दातव्यम न तु अदेयम, जिस वस्तु को देना ही है, कन्या है, आज नहीं कल विवाह करना है। कहे जिस वस्तु को, जिस कन्या को, जिसको देना है, न तु अदेयम, वो अदेय तो हो नहीं सकती, उसको मुझे देना तो है। दातव्यम न तु अदेयम तु प्रदास्यामि कदाचन, कभी न कभी तो मुझे दे दूंगा ही। तस्याह पुत्रो महाराज, इसलिए मैं दूंगा आपको, है ना, कह दिया, इसलिए प्रदास्यामि, आपको मैं दे दूंगा, लेकिन शर्त एक है। शर्त क्या है? कहे तस्याह पुत्रो महाराज त्वद अन्ते पृथ्वीपति। हे राजा, आपके बाद त्वद अन्ते तस्याह पुत्रो महाराज, इसी का पुत्र महाराज बनेगा, इसी का पुत्र राजा बनेगा आपके बाद। सर्वथा च अभिषेक्तव्यो न अन्यः पुत्रः तव इति। इसी का अभिषेक राज्य सिंहासन पर होना चाहिए, तो आपके अन्य पुत्रों का नहीं, तब तो मैं आपको दूंगा। ठीक है। तस्याह पुत्रो महाराज त्वद अन्ते पृथ्वीपति सर्वथा च अभिषेक्तव्यो न अन्यः पुत्र तव इति च। सूत उवाच,
श्री सूत जी कहते हैं, श्रुत्वा वाक्यम तु दासस्य राजा चिंतातुरो अभवत्। इंसान राज की बात सुन करके राजा को बड़ी चिंता होने लगी। गांगेयम मनसा कृत्वा, कहते मन से तो मैंने गांगे को ही युवराज पर कर दिया है। नावाच नृपति तदा, इसलिए राजा वहां कुछ नहीं बोले। ना उवाच नृपति तदा, लेकिन कैसे हैं, कह कामातुरो गृहं प्राप्तः। उसी अवस्था में काम से पीड़ित अपने घर को पहुंचे। कामातुरो गृहं प्राप्तः चिंताविष्टो महीपतिः। राजा महान चिंता में पड़े हुए हैं, इतना कि गृहं गतः, घर जाने पर ना सस्नौ भुजेन अथ ना सुस्वाप, घर जाने पर ना उन्होंने स्नान किया, न भोजन किया, न सोया। ना सस्नौ भुजेन ना सुस्वाप, उनको नींद भी नहीं आई। चिंता तुरम तुतम दृष्ट्वा पुत्रो देवव्रतः तदा, अपने पिता को इस प्रकार चिंता से व्याकुल देख करके उनके पुत्र देवव्रत आए। गत्वा अपृच्छत महीपालम तद असंतोष कारणम, इनके असंतोष का, इनकी चिंता का कारण उन्होंने पूछा। दुर्जयः को वस्ति शत्रुते, उन्होंने कहा ऐसा कौन आपका शत्रु हो गया जिसको जीता नहीं जा सकता। करोमि बसगम, तो मैं उसको आपके अधीन कर दूंगा। ऐसा कौन शत्रु है जो आपको चिंता कर रहा है, दे रहा है। करोमि बसगम तो का चिंता नृपसार धूल सत्यम बद नृपोत्तम। हे नृपश्रेष्ठ, हे राजाओं में सिंह, आप बताइए, निश्चित रूप से बताइए, सत्य बताइए, क्या चिंता है। सत्यम बद का चिंता किम तेन जातेन सुतेन राजन दुखम न जानाति न नासयेत यह। कहते हैं हे राजन, ऐसे पुत्र के होने का क्या लाभ। किम तेन जातेन सुतेन राजन दुखम न जानाति, जो अपने पिता का दुख भी न जान सके। न नासयेत यह, और उस दुख को नाश न कर सके, नष्ट न कर सके। ऐसा कोई अगर पुत्र है तो उसे तो कपूत ही कहेंगे। वो कौन होगा, कहें प्राग जन्मजम ऋणम गृहे तुम समुपागतो वसो न अत्र विचारणास्ति। ऐसा कोई होगा जो पिता के दुख में दुखी न होगा, तो पुत्र कुपुत्र होगा। निश्चित रूप से पिछले जन्म का कोई ऋण आपसे अदायगी कराने के लिए आपके यहाँ आया होगा, वो आपसे ऋण की वसूली करने के लिए आपके यहाँ आया होगा। इसलिए ऐसे पुत्र पर विचार नहीं करना चाहिए। ऋणम गृहे तुम समुपागितो वसो प्राक जन्मजम नात्र विचारणास्ते। विमुच्य राज्यम, क्या उदाहरण बताऊं, इससे बढ़िया क्या उदाहरण होगा। विमुच्य राज्यम रघुनंदनो अपि तात आज्ञया दाशरथी तु रामः वनं गतो लक्ष्मण जानकीभ्याम सा एव शैलम किल चित्रकूटम। पिता की आज्ञा पालन करने के लिए रघुवंश में श्रेष्ठ रघुनंदन भगवान राम जी विमुच्य राज्यम, राज्य को भी त्याग करके तात आज्ञया, पिता की आज्ञा से लक्ष्मण जानकी भ्याम, लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ वनम गतो, वन को चले गए। फिर चित्रकूटम सहैव शैलम, चित्रकूट में पर्वतों में जाकर के इन दोनों के साथ निवास किया है। कुछ नहीं बोले। दूसरा उदाहरण दिया, सुतो हरिश्चंद्र निपस्य राजन
यो रोहितः चयेति प्रसिद्ध नामा क्रीतोऽथ पित्रा विपण उद्यतश्च दासार्पितो विप्रगृहे नूनम्। कहते राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, उनका पुत्र रोहित है जो रोहित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सुतो हरिश्चंद्र नृपस्य राजन यो रोहितः चयेति प्रसिद्ध नामा, जो रोहित नाम से प्रसिद्ध हुआ हरिश्चंद्र जी का पुत्र है। क्रीतोऽथ पित्रा विपण, जब उनके पिता ने विपण उद्यतश्चा, उसको बेचने के लिए जब उद्यत हो गए तो उस पुत्र ने अस्वीकार नहीं किया, उसको अपना बिकना स्वीकार कर लिया। बिक करके क्या करता, कह दासार्पितो विप्रगृहेतु नूनम्, निश्चित ही वो ब्राह्मण के घर में दास वर्ग सेवक का काम करने के लिए तैयार हो गए। तीसरा उदाहरण, तथा अजिगर तस्य सुतो वरिष्ठो नाम्ना सुनः सेवित प्रसिद्धः क्रीतः तु पित्रापि अथयूपबद्धः सम्मोचितो गाधिसुतेन पश्चात्। अजिगर्त नाम के एक राजा थे, अजिगर्त नाम के एक ब्राह्मण थे। सुतो वरिष्ठो, उनके एक परम सुंदर पुत्र, सुनः सेप नामना प्रसिद्धः, जो सुनः सेप के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन ब्राह्मण ने क्रीतः तु पित्रा अपि यथयूपबद्धः, यज्ञ के स्तंभ में यज्ञ पशु के रूप में बांधे जाने के लिए उनके पिता ने सुनः सेप को बेच दिया था। वो अलग बात है कि पश्चात गाधिसुतेन सम्मोचितो, वो अलग बात है कि बाद में गाधी पुत्र श्री विश्वामित्र जी ने उस सुनः सेप को मुक्त करा दिया। सम्मोचितो गाधिसुतेन पश्चात। चौथा उदाहरण, कह पित्राज्ञया जामदग्नेन पूर्वं छिन्नं शिरो मातुः इति प्रसिद्धम्। जमदग्नि पुत्र परशुराम जी ने पित्राज्ञया, अपने पिता की आज्ञा से, छिन्नः शिरो मातुः, अपने माता का सिर काट दिया। एक कथा बड़ी प्रसिद्ध। पित्राज्ञया जामदग्नेन पूर्वं छिन्नं शिरो मातुः इति प्रसिद्धम्। इसलिए अकार्यम् अप्यचरितं च तेन गुरोः अनुज्ञया च गरीयसी कृता। जानते थे कि अनाचार है, ये अकार्य है, इसको नहीं करना चाहिए। अकार्यम् अपि आचरितं सतेन, अनाचार होते हुए भी, अकार्य होते हुए भी परशुराम जी के द्वारा यह कार्य किया गया। क्यों? कहें गुरु अनुज्ञा च गरीयसे कृता, उस अनाचार से भी ज्यादा पिता की आज्ञा को उन्होंने महत्व दिया। इदं शरीरम तो भूपते, हे राजा ये शरीर आपका दिया हुआ है। देवव्रत जी कह रहे हैं, गांगेय जी कह रहे हैं, ये शरीर आपका दिया हुआ है। न क्षमोवसि नूनम, यद्यपि सर्वसमर्थ नहीं है, यद्यपि सर्वसमर्थ नहीं है, लिखा है जी। इदं शरीरम तो भूपते न क्षमोवस्मि नूनम, फिर भी पदते किम करोमि अहम्। हे राजा कुछ बोलो तो सही, मैं क्या करूं? पदते किम करोमि अहम् न शोचनीयं मयि वर्तमाने अपि असाध्यम अर्थम प्रतिपादयाम्यद। आपको शोक नहीं करना चाहिए, आपको चिंता नहीं करना चाहिए। आप मुझको बताइए, परम असाध्य कार्य होते हुए भी मैं इसको पूर्ण करूंगा। न शोचनीयं मयि वर्तमाने, जब तक यह पुत्र आपका जीवित है तब तक आपको शोक नहीं करना। मयि वर्तमाने न शोचनीयम, जब तक यह पुत्र आपका वर्तमान है अर्थात जीवित है तब तक आपको
सोच नहीं करना है। अपि असाध्यम अर्थम प्रतिपादयामि यद, कोई असाध्य कार्य भी होगा तो उसे मैं उसका प्रतिपादन करूंगा, उसको पूर्ण करूंगा। प्रब्रूहि राजन तव का असि चिंता, हे राजन बोलिए आपको क्या चिंता है। निवारयामि यद्य धनु गृहीत्वा, धनुष अपने हाथ में उठाते ही आपकी चिंता को मैं निवारण कर दूंगा। निवारयामि यद्य धनु गृहीत्वा देहेन मे चेत चरितार्थता वा भवतो मोघा भवतस्य कीर्षा। यदि मेरे शरीर में आपका कार्य सिद्ध करने की शक्ति है तो आपकी इच्छा अमोघ है, आप जो चाहेंगे वो सफल होगा। मैं अपने शरीर से उस कार्य को पूर्ण करूंगा। धिक्तम सुतम, ऐसे पुत्र को तो धिक्कार है। धिक्तम सुतम कौन, यह पितु ईप्सितार्थम क्षमो अभी न प्रतिपादयेत, यहाँ जो शरीर से समर्थ होने पर भी अपने पिता के कार्य को प्रतिपादन करने के लिए तैयार नहीं होता, उस पुत्र को धिक्कार है। धिक्तम सुतम कौन, यह पितु अईप्सितार्थम क्षमो अभी, समर्थ होने पर भी न प्रतिपादयेत, उसको पूर्ण नहीं करता। जातेन किमतिन सुतेन कामम, ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ। जातेन किमतेन सुतेन कामम पितुः न चिंता समोरे समुद्धरेत, यहाँ जो अपने पिता की चिंता को दूर न कर दे, ऐसे पुत्र का जन्म लेने से क्या लाभ। सूत उवाच निसम्मेति बचः तस्य पुत्रस्य सन्तनुः नृपः। अपने पुत्र की इन सब बातों को सुन करके राजा संतनु लज्जमानः तु मनसा, अपने मन से लजाते हुए सुतम त्वरितम आह, अपने उसी पुत्र से बड़ी शीघ्रता से बोले। राजा उवाच चिंता में महती पुत्र यह तुम एकोऽसि मे सुतः। ए पुत्र, मुझे बड़ी चिंता है कि तुम मेरे अकेले पुत्र हो। चिंता में महती पुत्र यह तुम एकोऽसि मे सुतः। यद्यपि सूरो अति बलवान मानी संग्रामेषु अपरांग मुखः। यद्यप मैं जानता हूँ महावीर हो, अत्यंत बलवान हो, अभिमानी हो, संग्राम में पीर दिखाने वाले नहीं हो, लेकिन एकापत्यस्य मेतात वृथा इदं जीवितम किल। मैं ऐसा पिता हूँ जिसका केवल एक ही पुत्र है, मेरा जीना व्यर्थ है। कहे ऐसा, इसका कारण क्या? जब इतना बलवान है तो कारण क्या? हाँ, कारण बताता हूँ। मृत्ये त्वयि मृधे क्वापि किम करोमि निराश्रयः। क्वचित अगर युद्ध में, मृधे यानी युद्धे, क्वचित युद्ध में अगर तुम वीर गति को प्राप्त हो गए तो मेरा सहारा कौन होगा? करोति निराश्रयः। मृत्ये त्वयि मृधे, मृधे युद्धे त्वयि मृते क्वापि, कौन ऐसा होगा? किम करोमि निराश्रयः, मेरा सहारा कौन बनेगा? ऐसा में महती चिंता, यही मुझे बड़ी चिंता है। तेन अद्य दुखितोऽस्मि अहम्, जिसके कारण मैं आज दुखी हूँ। न अन्या चिंता अस्ति मे पुत्र, याम तव अग्रे बदामि अहम्। इसके अतिरिक्त मुझे कोई दूसरी चिंता नहीं है जिस चिंता को मैं तुम्हारे सामने कहूं। याम तव अग्रे वदाम्यहम्, इसके अतिरिक्त कोई और चिंता नहीं है। सूत उवाच तद आकर्णयथ गांगेयो, पिता की बात को सुन करके गांगेय श्री भीष्म पितामह जी मंत्र विरुद्धान अपृच्छत,
अपने वरिष्ठ मंत्रियों को बुला करके पूछा, न मां वदति भूपालो लज्जया अद्य परिप्लुतः। राजा लज्जा से डूबे हुए हैं, लज्जा में शराब हो रहे हैं, लज्जा में आकंठ मच रहे हैं। लज्जया परिप्लुतः न मां वदति भूपालो। राजा मुझसे कुछ नहीं बता रहे, इनको क्या चिंता है। वित्तवार्ता नृपस्याद पृष्ट्वा यूयं विनिश्चयात्। आप लोग जाकर के इनसे पूछिए इनको क्या चिंता है, उसका निश्चय करिए, विचार करिए क्या चिंता है। सत्यम ब्रुवन्तु माम सर्वम। आकर के सब कुछ मुझसे सत्य सत्य बताइए। तत् करोमि निराकुलः। तब मैं जितनी आकुलता है, जितनी व्याकुलता है, सब दूर कर दूंगा। तब मैं शांति स्थापित करा दूंगा, यानी व्याकुलता दूर करा दूंगा। तत् करोमि निराकुलः। तत् श्रुत्वा ते नृपं गत्वा। ऐसा सुन करके, देवव्रत की इन बातों को सुन करके सारे मंत्री लोग राजा के पास गए। तत् श्रुत्वा ते नृपं गत्वा सविज्ञाय च कारणम्। और कारण को जान करके, है ना, गांगेयः ससंसुः विदिता अर्थः। उनका प्रयोजन समझ करके आकर के सब गांगे पितामह जी से मंत्रियों ने बताया। गांगेयः तद अचिंतयत। तब गांगे जी पितामह जी सोचने लगे। सोचते सोचते उन्होंने कहा, चलो मंत्रियों, सहितः तैः। उन मंत्रियों के साथ जगाम आसु दासस्य सदनम तदा। उसी दासराज निषाद के घर पहुंच गए मंत्रियों को साथ लेकर के। सहितः तैः जगाम आसु दासस्य सदनम तदा प्रेम पूर्वम उवाचेदम विनम्रो जाह्नवी सुतः। गंगा पुत्र कहते हैं, मेरा काम बनाने के लिए आया हूँ, आज उद्दंडता नहीं, आज वीरता नहीं। जाह्नवी सुतः विनम्रो प्रेम पूर्वम उवाच इदम। विनम्र होकर के प्रेम से युक्त वाणी से उन दासराज से बोले, निषाद से बोले, गांगे उवाच पित्रे देहि सुताम ते अद्य प्रार्थयामि सुमध्यमाम। कहते हैं, हे दासराज, सुमध्यमाम सुताम अद्य पित्रे देहि अहम प्रार्थयामि। अपनी सुंदर कन्या को हमारे पिता को आप दे दो, इस बात की मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। माता में सुतायम। आपकी पुत्री मेरी माता होगी। माता में सुतायम ते दासो अस्मि अस्याह परंतप। हे परंतप, ये पुत्र, ये गंगा पुत्र इस माता का दास होगा। वो मेरी माता होगी आपकी पुत्री, और ये गंगा पुत्र उसका दास होगा। दास उवाच, साथ बोला, तुम गृहाण महाभाग पत्नी कुरु नृपात्मज। हे राजा के पुत्र, गंगा पुत्र भीष्म, महाभाग, तुम गृहाण पत्नी कुरु। तुम मेरी पत्नी को स्वीकार करो, तुम अपनी पत्नी बना लो, क्योंकि तुम तो अकेले हो। तुम्हारा जो भी पुत्र होगा वही राजा होगा। समझ में आ रही? तुम गृहाण महाभाग पत्नी कुरु नृपात्मज पुत्रो अस्या न भवेत राजा वर्तमाने त्वयिति। पुत्रो अस्या न भवेत राजा। इसका पुत्र, अगर मैं तुम्हारे पिता से विवाह कर दूंगा तो इसका पुत्र तुम्हारे रहते रहते राजा नहीं बन पाएगा। पुत्रो अस्या न भवेत राजा राजा वर्तमाने त्वयिति। तुम्हारे उपस्थित रहते हुए इस सत्यवती का मेरी पुत्री का पुत्र राजा कैसे बनेगा? तुम तो विद्यमान हो। गांगे उवाच मातायं मम दासेहि राज्यं न एव करोम्यहम्।
कहते हैं दासराज के दासी आपकी कन्या मेरी माता होगी, मैं यही तपस्या प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि राज्यम नैव करोम्यहम्, मैं कभी भी राज नहीं करूंगा। पुत्रोस्याः, इसी आपकी कन्या का पुत्र सर्वथा राज्यम करिष्यति न संशयः, हमेशा राज्य करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं राज नहीं करूंगा। दासुवाच सत्यम वाक्यम मया ज्ञातम, आपने जो कहा वो बात को मैं सत्य मान रहा हूं, लेकिन एक शंका है। पुत्र ते बलवान भवेत, अगर तुम्हारा पुत्र हमारे इन पुत्री के पुत्रों से बलवान हो गया तो सो अपराज्यम बलात् नूनम गृहीणाति इति निश्चयः, तो निश्चय ही मेरे पुत्री के पुत्रों से वो राज्य छीन लेगा। अगर तुम्हारा पुत्र बलवान हो गया तो समझ में आया? गांगे उवाच, कहते ना सदार संग्रहम नूनम करिष्याम ही सर्वथा, कहते मैं कभी भी अपना विवाह ही नहीं करूंगा। न दार संग्रहम नूनम करिष्याम ही सर्वथा, सत्यम में वचनम तात, आप मेरे पिता तुल्य हो, सत्यम में वचनम तात। हे दासराज, हे निषाद, ये मेरा वचन सत्य है। क्यों? कहे भीष्मम व्रतम कृतम, ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है, मैंने भीष्म प्रतिज्ञा यहीं से ले ली और यहीं से भीष्म पितामह हो गए। नदार संग्रहम नूनम करिष्यामि ही सर्वथा, सत्यम में वचनम तात मया भीष्मम व्रतम कृतम। सूत उवाच, श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों, एवं कृताम प्रतिज्ञाम तु निसम्य झस जीवकः, झस जीवकः, झस माने मछली, मछली ही जिनका जीवन है यानी निषाद। झस जीवकः निषादः दासः, एवं कृताम प्रतिज्ञाम तु निसम्य झस जीवकः। निषाद राज ने भगवान भीष्म जी की इतनी भीष्म प्रतिज्ञा को सुन करके तदौ सत्यवतीम तस्मै राज्ञे सर्वांग शोभनाम, सर्वांग सुंदरी अपनी कन्या को उन्होंने राजा शंतनु को दे दी। अनेन विधिना तेन वृता सत्यवती प्रिया, विधि विधान से उनका जो है सत्यवती जी का उन्होंने पाणिक ग्रहण किया। न जानाति परम जन्म व्यासस्य नृपसत्तमः, नृपसत्तमः न जानाति, राजा शंतनु नहीं जानते थे कौन? व्यासस्य जन्म परम, इससे पहले इन्हीं से व्यास का जन्म हो चुका है, इस बात को राजा शंतनु नहीं जानते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पूर्ण हो गया? चलिए तो आगे करिए।